बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन. Question says find the equivalent capacitance between point A and B in the following arrangement of plate. Each plate has area A and separation between the plates is D. Then four options given. Option 1 says 2 by 3 A epsilon naught by D. Option 2 says 3 by 2 A epsilon naught by D. Option 3 says 2 A epsilon naught by D. And option 4 says 3 A epsilon naught by D. बच्चों यहाँ पे बात करेंगे हम इसके सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन में हम देखेंगे की कॉन्सेप्ट को. बच्चों अगर कैपेसिटेंस की बात होती है तो कैपेसिटेंस जो होता है वो क्या होता है बच्चों, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A इंटू K बाई D के बराबर. यानी कि जो एप्सिलॉन कैपेसिटेंस होता है बच्चों वो एप्सिलॉन नॉट A इंटू K बाई D के बराबर होता है. और K जो होता है बच्चों एयर के लिए, फॉर एयर जो होता है K इक्वल्स टू होता है बच्चों 1. यहाँ पे ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K जो होता है एयर के लिए 1 होता है. सो बच्चों C की वैल्यू जो हमें कैपेसिटेंस मिलता है वो मिलता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D के बराबर. अब अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं, यहाँ पे जो आपका फिगर गिवन है उसके अकॉर्डिंग अगर बच्चों हम इस फिगर का यानी इस सर्किट फिगर का जब हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो ये सर्किट डायग्राम बच्चों हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा. मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ. एक ये यहाँ पे कैपेसिटेंस C जो है वो है और यहाँ पे दो कैपेसिटेंस जो है वो एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड है और ये आपका A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है. मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देता हूँ. A और B के बीच में एक कैपेसिटेंस जो है ये C और C कैपेसिटेंस के दो कैपेसिटर्स जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है और इन दोनों के रिजल्टेंट के साथ यहाँ पे ये पैरेलली कनेक्टेड है. तो अगर बच्चों हम पैरेलल में पहले सीरीज में अगर हम बात करते हैं तो सीरीज में कैपेसिटेंस जो आता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आता है बच्चों वो आता है C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 के बराबर. बच्चों इनके बीच में एरिया और डिस्टेंस जो है वो सेम है तो मैं कह सकता हूँ C1 जो होगा वो C2 के बराबर होगा और ये C3 के बराबर होगा. ये सारे मैं मान लेता हूँ C के बराबर होंगे. तो इन दोनों के लिए बच्चों जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आ जाएगा C इंटू C अपॉन 2C. यानी कि यहाँ मैं कह सकता हूँ ये आ जाएगा बच्चों C बाई 2 के बराबर. यानी कि ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया तो मैं इस फिगर को अगेन बच्चों रिड्यूस करके बना देता हूँ. ये है आपका C बाई 2 के बराबर और यहाँ पे आपको जो एक कैपेसिटेंस मिल रहा है इसको मैं क्लियरली ड्रॉ कर देता हूं बच्चों. यहाँ पे जो आपको एक कैपेसिटेंस मिल रहा है वो मिल रहा है C के बराबर और अब ये एक दूसरे के पैरेलल हैं. ये B पॉइंट है बच्चों, दिस इज द B पॉइंट और ये आपका A पॉइंट है. इसको भी मैं सही से ड्रॉ कर देता हूं. तो ये आपका B पॉइंट है. अब ये C कैपेसिटेंस है. अब बच्चों ये एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्टेड हैं तो इनके बीच में मैं मान लेता हूं C और C बाई 2 के बीच में जो कैपेसिटेंस होगा वो C इक्विवेलेंट होगा. अगेन नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखते हैं तो C इक्विवेलेंट जो हमें मिलेगा पैरेलल के केस में वो क्या मिल जाएगा बच्चों, C बाई 2 प्लस C3. अब C3 जो है बच्चों वो C के बराबर है तो मैं यहाँ पे C इक्विवेलेंट जो है ये लिख लूंगा तो C अपॉन 2 प्लस C. सो बच्चों ये हमें मिल जाएगा C और C को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 3C बाई 2. तो C इक्विवेलेंट जो हमें मिलेगा वो 3C बाई 2 के मिलेगा. और अगर मैं C की वैल्यू को पुट करूं जो कि होती है 3 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D के बराबर. यानी कि जो C इक्विवेलेंट आपको मिलेगा वो 3 बाई 2 पूरे सर्किट का जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस मिलेगा वो 3 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D के बराबर मिलेगा. सो बच्चों अगर हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज 3 बाई 2 A एप्सिलॉन नॉट बाई D. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.